राक्षस और स्त्री, करुणा और परिवर्तन की कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के पास एक विशाल और गहरा जंगल था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक राक्षस और एक रहस्यमयी स्त्री की आत्मा रहती है। गांव वाले इनसे बेहद डरते थे। सूरज ढलने से पहले ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। जंगल का रहस्य गांव के एक युवा अर्जुन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह साहसी और जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन उसने अकेले ही जंगल में जाने का निर्णय लिया। लोग उसे रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जंगल में घुसते ही उसे वहां का सन्नाटा और ठंडी हवा महसूस हुई। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे एक विशाल राक्षस दिखा। उसका शरीर बहुत बड़ा था, आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं, और उसकी गर्जना से जंगल गूंज उठा। अर्जुन ने डर के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं खींचे। राक्षस ने गरजते हुए पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? अर्जुन ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मैं अर्जुन हूं। मैं जानना चाहता हूं कि लोग तुमसे डरते क्यों हैं। अगर तुम सच में इतने खतरनाक हो तो मुझे मार दो। राक्षस यह सुनकर चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मेरी शक्ल इतनी भयानक है कि लोग मुझसे डरते हैं। मैं यहाँ केवल इस जंगल की रक्षा करने के लिए हूं। स्त्री का दर्द इतने में जंगल के एक कोने से एक स्त्री की मधुर आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो वहां एक सुंदर श्वेत आभा से घिरी हुई स्त्री खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो अर्जुन? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं इन कहानियों की सच्चाई जानने आया हूं। स्त्री ने कहा, मेरा नाम चंद्रिका है। मैं इस जंगल में एक पुरानी पीड़ा के कारण भटक रही हूं। गांव वालों ने मुझे आत्मा का नाम दे दिया है, लेकिन मैं बस यहाँ न्याय की प्रतीक्षा कर रही हूं। अर्जुन ने चंद्रिका से उसकी कहानी पूछी। चंद्रिका ने बताया कि वह कभी इसी गांव की थी। गांव के कुछ स्वार्थी लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। अब वह केवल चाहती थी कि उसका नाम सम्मान से लिया जाए और लोग उसके साथ हुए अन्याय को याद रखें। गांव वालों की आंखें खोलना अर्जुन ने गांव लौटकर सभी को राक्षस और चंद्रिका की सच्चाई बताई। उसने कहा, यह राक्षस हमारे दुश्मन नहीं है, यह जंगल का रक्षक है। और चंद्रिका, जो हमें भूत लगती थी, बस न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। हमें इन दोनों को समझने और उनका आदर करने की जरूरत है। गांव वाले शुरू में झिंके, लेकिन अर्जुन की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने जंगल जाना शुरू किया और राक्षस के साथ मित्रता की। उन्होंने चंद्रिका की याद में एक छोटा मंदिर बनाया, जहां हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाने लगी। नई शुरुआत अब